और थोड़ी मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए जितना भी जो खर्चा जो लगा है, जितना भी जो पैसा जो लगा है, वो सभी खर्चा श्रीमान अमरजी बेड़ा की तरफ से। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। ऐसे भामाशाहों की जरूरत है इस देश और दुनिया को। कहते हैं कि जननी ऐसा पूत जन, जननी ऐसा पूत जन जे दाता या सूर, जननी ऐसा पूत जन जे दाता या सूर, नहीं तो रीजे बांधड़ी मत गवाजे नूर। धन्य है उनके माता पिता को, उन्होंने धन्य उनकी माँ को, जिन्होंने इसकी कोख से एक साथ जन्म दिया इनको शख्स को। ये पैसा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। तो जोरदार एक बार ताली बजाएंगे अमरजी बेड़ा साहब के लिए। और इन्होंने वास्तव में एक बार इनका स्टेटमेंट मैंने देखा था कि पेड़ों को बचाने के लिए इन्होंने काफी मुहिम छेड़ी थी और उन्होंने कहा था कि मेरी जान चली जाए लेकिन मैं पेड़ों को कटने नहीं दूंगा। तो बहुत बहुत आभार ऐसे भामाशाहों का, ऐसे शूरवीरों का, ऐसे दानवीरों का, जिसकी वजह से आज हमारा जो पर्यावरण सुरक्षित है। अब ये जो फाइनल जो मुकाबला हमारे जो भामाशाहों के बीच में सामने जो खेला जाएगा, मैं उनको थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं कि फाइनल जो मुकाबला हुआ सुरसिंगपुरा वर्सेस फुलेरा। सुरसिंगपुरा ने पहले टॉस जीता था लेकिन पहले बैटिंग का निर्णय लिया। फुलेरा ने जो पहले बैटिंग का निर्णय लिया, सुरसिंगपुरा ने गेंदबाजी का निर्णय लिया। 9 ओवर का मैच हो चुका है और इनके लिए ही मैच को थोड़ा रुकवाया गया है कि हमारे बहुत बड़े भामाशाह है, ये भी थोड़ा मैच का आनंद लें। अब आगे का आपको आंखों देखा हाल हमारे शिक्षाविद श्रीमान कैलाश लखेरा साहब, ये भी क्रिकेट के प्रति काफी रुचि रखते हैं। जब जब इनको याद करते हैं आते हैं, ये बताएंगे। धन्यवाद आशाराम जी जाखड़। आज इस जयपुरा के अनुसार माला पहनाकर साफा बंधाकर स्वागत करेंगे कमेटी के प्रमुख श्री राजेंद्र मीणा। जयपुरा क्रिकेट लीग अच्छे खेलकूद प्रतियोगिता हुई। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान रतनलाल जी सुंडा, सरपंच प्रतिनिधि, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान रतनलाल जी सुंडा, आपने अच्छा सहयोग किया, आर्थिक सहयोग 21,000 रुपये आपने नगद दिए थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत करेंगे माला पहनाकर श्री महेश जी मीणा, कमेटी के सदस्य। जयपुरा स्टेडियम आसपास के गांव में बहुत ही अच्छा, चारों तरफ दर्शक दीर्घा भरी हुई है और आउटफील्ड इतनी अच्छी, विकेट इतना अच्छा बनाया है कमेटी ने, बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। और भामाशाह श्री शोजीराम जी सिंगला साहब, आपका स्वागत करेंगे श्री सुरेश जी बाना। आप जयपुर से पधारे इन बच्चों की खातिर ओपनिंग डे उद्घाटन मैच में भी आप यहाँ उपस्थित दिया, आपने बहुत समय खर्च किया है और समापन में भी। धन्यवाद बच्चों के लिए किया था और ये शानदार श्री शिवदयाल जी मिश्रा, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा, आपका स्वागत किया जा रहा है। श्री सुरेंद्र सिंह जी गौड़, मुख्य सदस्य श्री सुरेंद्र सिंह जी गौड़, आप साफा बंधाकर सरपंच साहब का स्वागत कर रहे हैं। वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा, आपका स्वागत किया जा रहा है। सुरेंद्र सिंह जी गौड़, कमेटी के प्रमुख सदस्य। आपकी देखरेख में, आपके सानिध्य में ये खेलकूद प्रतियोगिता जयपुरा के इस मैदान पर हुई है। आपने हर समय सहयोग किया है। श्री बाबूलाल जी बाना, इस सम्मान समारोह में आपका स्वागत।
आपका स्वागत राजस्थानी परंपरा के अनुसार माला पहनाकर और साफा बंधा करके राकेश जी सम्मान जे इस जयपुरा की आपकी जन्मभूमि है, आप युवा है, आपकी जन्मभूमि है। बच्चे युवा सभी आपका सम्मान करने के लिए आतुर है। काफी समय से बात चल रही थी, बाबूलाल जी आने वाले हैं। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि सुधीर जी बेहड़ा साहब, आपका सम्मान स्वागत इस जयपुरा स्टेडियम पर सुभाष मीणा द्वारा। फाइनल मैच शुरू हो चुका। आपके अमूल्य समय को देखते हुए आपका सम्मान समारोह समय पर वाजिब था। माला पहनाकर और साफा बंधाकर किया जा रहा है। आपने इस खेल कूद प्रतियोगिता के लिए बुद्धि प्रकाश जी मिश्रा का स्वागत किया गया और इस खेल कूद में जो खर्चा हुआ है उसके लिए 11,000 रुपए सहयोग, आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है, क्योंकि आप भी संवेदनशील हो गए और आपकी जन्मभूमि है और इन युवाओं को प्रेरित करने के लिए आपने 11,000 रुपए इस ट्रॉफी के लिए दिए हैं। सहर्ष युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। आयोजक कमेटी के सदस्य श्री राजेंद्र मीणा, नेमिचंद मीणा द्वारा। बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, युवा क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छी एम्पायरिंग की। उनका सम्मान पवन जी डागर द्वारा, जो बहुत ही अच्छे क्रिकेट प्रेमी है और आज भी क्रिकेट, इनका काफी लगन और काफी रुचि, काफी जज्बा, तो इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत इनका सम्मान। अब हमारे बीच में पर्यावरण प्रेमी एक बहुत बड़ी भामाशा, जिन्होंने बच्चों की जो भावनाओं की जो कदर करते हैं और हमारे बीच में जो पधारे हैं श्रीमान अमरजीत बेड़ा साहब, जोरदार एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे, जिन्होंने अपना जो अमूल्य जो समय दिया है। अब समय का थोड़ा सी अभाव है इनके पास, तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि वो एसआर स्टेडियम पर एक लीग प्रतियोगिता के फाइनल विकेट मैच के समापन के दौरान हमारी जयपुरा की धरा पर पधारे हुए भाई अमरजीत बेड़ा, भाई सोजीराम जी सिंगला, भाई शिवदयाल जी मिश्रा, भाई बाबूलाल जी बाना, सुधीर जी बेड़ा, आसाराम जी जाखड़, केला जी लखेरा और तमाम आयोजन कमेटी और दूर दराज से आए हुए मेरे प्यारे खिलाड़ियों, सभी का इस जयपुरा की पावन धरती पर मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सत्कार। खेल है, खेल में देश और दुनिया के नामी खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन हार और जीतते होती है। नामी खिलाड़ी भी हारता है तो आज हारेगा तो कल जीतेगा, तो कभी हार से निराश होने की जरूरत नहीं है। आज जो हारेगा वो कल जीतेगा। लेकिन आपने बहुत अच्छा आयोजन किया, आपने अच्छा खेल का परिचय दिया, अच्छा खेल खेला, उसके लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश और दुनिया में नाम करो। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई कि हार जीत चलती रहती है दुनिया में। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। आज जो हारा है वो कल जीतेगा। तो इसलिए बहुत बहुत आभार सरपंच साहब, आपने अमूल्य जो समय दिया और दिल
ये जो जेतपुरा की पावन धरा पे खेल प्रतियोगिता का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हमारे अमर सिंह बेड़ा साहब, रतन जी सुंडा साहब, शिवराज मिश्रा साहब, बाबूलाल जी बाना और सभी ग्रामवासी और जो खिलाड़ी जितने भी यहाँ खेल के गए हैं, उसको भी हार में निराश नहीं होना चाहिए और आगे प्रयास करो। तो हार जीत तो चलती रहती है, देखो दो टीम लड़ती है तो एक हारती एक जीतती है, और प्रयास करो आगे फिर जीतेंगे और अपने अपने गांव का अपने अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। मैं तो सभी खिलाड़ियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि और अच्छी तरह से खेलें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार श्रीमान शिवराम जी सिंगला साहब, जो जयपुर से जो बता रहे हैं बच्चों के प्रति प्यार मोह प्रेम इनके जो दिल में है। अब उद्बोधन के रूप में हमारे वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत देसिंगपुरा श्रीमान शिवदयाल जी मिश्रा साहब, उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो भी आशीर्वाद स्वरूप जो खिलाड़ी जो है उनको 2 शब्द कहें। भारत माता की। आज जेतपुरा की पावन धरा पे हमारे पर्यावरण प्रेमी जो पूरे जिले पूरे तहसील में इन्होंने ये बीड़ा उठाया है, इनको मैं पहले धन्यवाद और साधुवाद देता हूं जो इन्होंने ये बीड़ा उठाया है। और जब जब इनको याद करते हैं ऐसे मौके पे हमारे प्रिय लाडले अमरजी भेड़ा जो जेतपुरा की पावन धरा पे पधारे हैं, साथ ही मेरे साथी रतन ने जो मुहिम जो छेड़ी है, श्रीमान अमरजी भेड़ा साहब में थोड़ा समय का अभाव है, अन्यथा ये भी मैच का थोड़ा आनंद लेकर जाते, तो इनके पास काफी काम रहते हैं, इनके पास काफी बिजी है, शेड्यूल टाइम थोड़ा कम रहता है इनके पास, तो वो भी 2 शब्द कहे। से ही उन्होंने लगवाए और साथ में सहयोग किया। तो इस तरीके से जो जन चेतना बढ़ रही है, खेल के माध्यम से सबसे ज्यादा जन चेतना को बढ़ाया जा सकता है। आपकी पूरी टीम, पूरे गांव का मैं आभार प्रकट करता हूं। सरपंच साहब, आप सब लोग मिलके जिस तरीके से इसको उत्साह के रूप में लेते हैं, उत्सव के तौर पे इसको आप मनाते हैं खेल को, कि हर दिसंबर में हम इस समय ये खेल करेंगे, ये बाकी गांवों के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा है कि पूरा गांव कैसे मिलके, बुजुर्ग युवा बच्चे सब मिलके एक मेले के तरीके से इसको लेते हैं, वो सब गांवों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, ये मेरी कामना है। साथ ही एक चीज की, जब भी हम ऐसा कोई प्रोग्राम करते हैं तो इस बार जैसे जो कमेटी थी उनको काफी लास्ट टाइम पे आप लोगों ने प्लानिंग इसकी करी, मैं चाहूंगा कि आप 3, 4, 5 महीने से पहले इसकी योजना बनाएं अच्छे से, ताकि ये और बड़ा मेला बन सके और राजस्थान में एक सिंबल बन सके कि एक गांव है जिसके अंदर हर साल क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, पेड़ लगते हैं, और वो सबसे हरियाला गांव राजस्थान का कैसे हम बन सके, इसकी अगर इस तरफ अगर हम पैर बढ़ाएं तो हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं पूरे देश के अंदर। आपको याद होगा कि पर्यावरण दिवस पे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का एक भाषण था जिसके अंदर उन्होंने बताया कि वो गुजरात से आते हैं और वहाँ रेगिस्तान में हमसे भी विकट स्थितियां वहाँ पे है कच्छ के आसपास, लेकिन एक स्कूल के अंदर काफी सारे टीचर्स मेहनत करते हैं, वैसे जो प्रिंसिपल थे वो मेहनत कर रहे थे और उन्होंने क्या करा कि सारी बोतल गाँव के आसपास जो पानी की बोतलें कचरे में पड़ी रहती है वो सब इकट्ठी करवाई और उसको ड्रिप सिस्टम बना दिया, एक टंकी से उसको कनेक्ट कर दिया और उस गांव के अंदर एक भी पेड़ नहीं है, लेकिन उस स्कूल में करीबन 1500 पेड़ जिंदा है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास जो है वो देश के अंदर उदाहरण बनते हैं और मैं चाहूंगा कि जेतपुरा उसमें सबसे आगे रहे और सब मिलके, जिस हिसाब से आपका बुजुर्गों का आपके पास आशीर्वाद है, युवाओं का आपके पास जोश है, इस सबको हम सदुपयोग करते हुए कैसे इस गांव को देश के मानचित्र पे किसी एक चीज में हम उदाहरण बना पाए, अगर ऐसा कुछ कर पाए हम लोग, इसमें सफल हो पाए, तो ये हमारे बुजुर्गों का हमारे लिए आशीर्वाद होगा और गांव के जो नाम है वो पूरे देश में आपके गांव का नाम गूंजेगा। आपके सबके सहयोग के लिए और इस प्रयास के लिए, संयोजक कमेटी के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। बहुत बहुत आभार साहब अमरजी बेड़ा का, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना जो अमूल्य जो समय दिया है। अब मैं इनके सम्मान में 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि आप नहीं होते तो गजल कौन कहता, आप नहीं होते तो गजल कौन कहता, इस हसीन चेहरे को कमल कौन कहता, अरे तो करिश्मा इनका पेट बचाने का, अन्यथा इनको पर्यावरणविद कौन कहता। तो सभी जोरदार एक बार ताली बजाकर इनका पुनः स्वागत करेंगे। तो मैं पुनः हमारी जो कमेटी है उनकी ओर से उनका तहे दिल से
हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ श्रीमान अमर जी बेड़ा साहब। अब उद्बोधन के रूप में बाबूलाल जी वाना साहब, जो युवा नेता है और काफी जोश है इनमें, और ये भी 2 शब्द कहेंगे उद्बोधन के रूप में। बाबूलाल जी वाना जी। आज के इस क्रिकेट प्रतियोगिता में पधारे हुए जैतपुरा के बाहर के सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज की कमेटी के आयोजनकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हर साल की भांति इस वर्ष भी बहुत ही शानदार क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करवाया है। आज की क्रिकेट प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में अमर जी बेड़ा साहब जो यहाँ पधारे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो युवाओं के हर कार्यक्रम में बहुत आगे बढ़ चढ़ के सहयोग करते रहते हैं। और जो खेल है, खेल अपने को इसलिए जरूरी है, खेल से आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ता है। काफी लोग कई सालों से मिलते हैं, पुराने लोग मिलते हैं। आज इस क्रिकेट प्रतियोगिता को चलते करीब करीब 10 से 15 दिन हो गए होंगे। 15 दिन में हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग आए, मिले, एक दूसरे से बात की, साथ बैठे और बहुत प्यार प्रेम की मोहब्बत के साथ में उन्होंने खेल खेला और देखा। तो खेल हमेशा के लिए हमेशा से चलता आ रहा है खेल, जिससे कि अपन क्या है कि एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे का प्यार प्रेम और मोहब्बत बढ़ता है। तो हमेशा ये प्रतियोगिता होती रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन कमेटी को जो कि इन्होंने प्रतियोगिता का उद्घाटन करवाया। शुरू होने जा रहा है। कमेटी के सदस्य अंपायर नेमिचंद मीणा और दिनेश बाना मैच को चालू करवाएं। हमारे अतिथि महोदय इस मैच को देख कर जाएंगे, आपके पास समय की कमी है। मैच ऑन। नमस्कार, आप देख रहे हैं TF न्यूज़ से RL चौधरी की खास पेशकश। आज हम आए गुलाबी नगरी जयपुर के फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जैतपुरा में, जहां की पावन धरा पर आज जो पर्यावरण विद के नाम से पूरे राजस्थान भर में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने 11 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य लिया है। इसी को लेकर ये फुलेरा पर्यावरण क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025-26 इन्होंने आयोजन किया है। इसका आज समापन है, जो समापन में जो 71,000 या 31,000 की इनाम रखी है। तो किस प्रकार से नए युवा को आप मोटिवेट करना चाहोगे? युवाओं को तो ये है कि खेल जो है वो सदा होते रहे हैं और होते रहने चाहिए, लेकिन खेल के साथ हम कैसे बाकी चीज़ों को जोड़ सकते हैं। एक तो खेल से सद्भाव की गुंजाइश जो है वो बढ़ती चली जाती है, और खेल हमें कई सारी चीज़ें सिखाता है, रेजिलियंस सिखाता है, पेशेंस सिखाता है, और किस तरीके से हम जीत और हार को एक स्तर पे तोल सकें लेकिन प्रयासरत रहे, वो चीज़ हमें खेल से ही सीखने को मिलती है। कि जैसे गीता के साथ था कि लक्ष्य की चिंता किए बिना या फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करे जाओ, वो खेल के अंदर आपको सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। और स्पेशली जो क्रिकेट टूर्नामेंट है, क्योंकि अभी यहाँ तो 15-20 ओवर के मैचेस होते हैं, लेकिन जैसे 50 ओवर का मैच है या 5-5 दिन के टेस्ट मैचेस हैं, तो कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं बिना ये परवाह करें कि आगे रिजल्ट क्या मिलने वाला है। प्रयासरत हम रहते हैं उसके ऊपर। और हमारा जो लक्ष्य है 11 लाख पेड़ों का, या प्रकृति में जिस तरीके से भी हम पर्यावरण को बचा सकें उसके लिए, चाहे खेजड़ी बचाना हो, चाहे पेड़ लगाना हो, चाहे किसी भी अभी अरावली का जो मैटर चल रहा है उसमें अवेयरनेस फैलानी हो, तो हम ये कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर आप किसी के लोगों के दिल तक पहुंच सकते हो तो खेल के माध्यम से पहुंच सकते हो। तो हम खेल और पर्यावरण को एक साथ जोड़ने की हमारी ये मुहिम है। 3 लाख के आसपास पेड़ अभी तक लग चुके हैं और 11 लाख का हमारा लक्ष्य है, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि और टीमें हुई इसमें इन्वॉल्व हुए और भी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ें, और उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकें वो मुहिम हम लगातार उसके लिए प्रयास करें। एक सर, जैसा कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ा सा सोशल मीडिया पर मान लो या सूखे नशे पर, इन 2 चीज़ों पर ज़्यादा गलत साइड पर जा रही है, तो इनको लेकर आप उनको क्या आह्वान करना चाहोगे? देखिए, उसका जो सबसे मुख्य कारण है वो एक तो जो शिक्षा की हमारे अभाव है। जिस तरीके से शिक्षा का स्तर है कि हम किताबी शिक्षा से अभी तक बाहर नहीं आ पाए, मुकाबले का जो सेटअप करा हुआ 18वीं सेंचुरी का, उसके बाद में उसके बाहर नहीं आने की वजह से हमारी जो आज की प्रैक्टिकल नीड्स हैं या जो प्रैक्टिकल ज़रूरत है आज के बच्चे को,
आज के 20 साल पहले जो बच्चे थे उनको अलग ज़रूरत है, उनके परिवार एक उसमें रहते थे, बड़े परिवार में वो रहते थे। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो चुके, 2-2 5-5 लोग एक परिवार में रह रहे हैं। तो उसकी वजह से जो आज की जो ज़रूरत है, आज जो बच्चों को चाहिए, ध्यान का मार्ग चाहिए, आपके जो हमारी परंपराएं चलती आ रही है, जो अध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, उन सब का अभाव अभी भी स्कूलों में लगातार है। और परिवार में भी जो है वो अध्यात्म को सिखाने के प्रति हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो जो प्रैक्टिकल बातें बच्चों को जो आजकल समझ में आती है वो हमें सिखानी पड़ेगी। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पूर्वजों ने ये किया था तो ये सही है। अब हर चीज़ ऑनलाइन है, फ़ोन पे वो चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमें उन्हें उस चीज़ से जोड़ना पड़ेगा जिसमें विज्ञान भी और अध्यात्म भी। वही एकमात्र मार्ग है जिसमें नशे से दूर रखा जा सकता है और खुद को, बच्चों को, स्वयं को, खुद को वो जान सकते हैं। जी धन्यवाद।